आजकल हम सब बेरोज़गारी से काफ़ी परेशान हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कहीं न कहीं भटकते रहते हैं और उस भटकाव में हम एक ऐसे जगह जाके फँस जाते हैं साथियों, जो हमें बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ता है। ऐसे ही मेरी घटना है जो बीते कुछ दिनों पहले मैं भी काफ़ी भटक रहा था और भटकते-भटकते एक ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात होती है साथियों, जो कि मेरे मामा जी लगते हैं और उनके माध्यम से मैं एक नेटसर्प कंपनी में जॉइनिंग लिया और उसमें वहाँ पे मुझे काफ़ी प्रलोभन दिया गया कि आप यहाँ से इतना अर्न कर सकते हो, यदि आप ऐसे करते हो तो आप इतने पैसे कमा सकते हो, आप गाड़ी ले सकते हो, बंगले ले सकते हो और ऐसे बहुत सारे अनगिनत सपने उन्होंने दिखा दिए। पर शुरू स्टार्ट में तो आपको विश्वास नहीं होता है साथियों, लेकिन आप जब भी कोई भी काम करते हो और किसी भी व्यक्ति के साथ में यदि आप ज़्यादा टाइम बिताते हो और वही बातें यदि आप बार-बार सुनते हो या दोहराते हो तो कहीं न कहीं वो आपके ज़हन में बैठ जाती है ना? ऐसे ही मेरे साथ में भी वो घटना हुई और मैं धीरे-धीरे जो है उन चीज़ों का शिकार होता गया और के द्वारा जब बताए गए तो वो सपने मेरे माइंड में इतने ज़बरदस्त तरीके से बैठे कि मुझे ये भी नहीं पता चला कि मैं यहाँ से कैसे कमाऊँगा और कैसे जो है मैं यहाँ से इतना पैसे अर्न कर सकता हूँ। बस मैं करते गया और हुआ यूँ कि मैं काफ़ी दिनों तक इस चीज़ को करते रहा और नेटसर्प सबसे मैंने अपने लाइफ में अभी तक जो भी छोटा-मोटा जो काम करने का मैंने कोशिश किया, सबसे बुरा एक ये काम मैंने यहाँ पे किया, चूँकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पछतावा हुआ और इस काम को लेके और भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रलोभन देते हैं और अभी मेरे गाँव में देखा जाता है क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा जो टारगेट कर रहे हैं गाँव के लोगों को कर रहे हैं जो अशिक्षित है या कहीं न कहीं वो समझते नहीं हैं। क्योंकि इनको पता है साथियों कि यदि इनके बातों को कोई समझने वाला व्यक्ति है तो या तो उसको ज्वाइन नहीं करेंगे या तो फिर अपने आप को प्रूव कर सके कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं या हम मानते बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसी ही मेरी घटना थी जो कि मैंने ज्वाइनिंग लिया, उसके बाद में काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। मैंने सोचा यार आज नहीं मैं कल कमाऊँगा, कल नहीं मैं परसों कमाऊँगा। ये आज और कल करते-करते मैं 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 8 से 9 माह जो है बिता दिया, फिर भी मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा और यहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को गँवाया साथियों, क्योंकि इस कंपनी को छोड़ने से पहले मुझे जीएसटी बनवाने के लिए कहा गया था, जो कि मैंने जीएसटी बनवाया और जीएसटी का नियम ऐसा है साथियों कि आपको जीएसटी आपका इनकम कितना भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जीएसटी का रिटर्न पे करना होता है। ये गवर्नमेंट का नियम है ना? तो हर मंथ में आपको जीएसटी रिटर्न पे करना पड़ता है। ये भी मैं करता रहा, कुछ महीने तक करता रहा। उसके बाद में जो है मैं कंपनी को छोड़ने का यहाँ पे डिसीज़न लिया। उसके बाद में मैंने सोचा जीएसटी बंद करता हूँ, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी डाउन हो चुकी थी, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति यदि 8 से 9 माह तक किसी भी काम को करता है और उस काम में उसको कोई प्रॉफ़िट नहीं होता है और दूसरी बात फिर हम कोई काम को यदि शिद्दत से करते हैं तो हम उस काम में इतने डूब जाते हैं कि हम और भी काम नहीं कर पाते। सो इस काम को छोड़ने के बाद मुझे काफ़ी समय लगा। उसके बाद में मैं छोटा-मोटा काम किया और उसके बाद फिर जीएसटी का जो सिलसिला था साथियों, जीएसटी का सिलसिला भी काफ़ी लंबा चल गया था, क्योंकि जीएसटी मेरे से बंद नहीं हुआ और 7 से 8 माह हो चुके थे इस जीएसटी को और फिर मैंने बंद करने का प्रयास किया, फिर भी पुनः फिर से बंद नहीं हुआ और इसको बंद करते-करते लगभग जो है 11 माह हो गए थे। बाद में पता मुझे ये चला कि आपको 250 नहीं, बल्कि यदि आप जीएसटी पे नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में आपको 500 रुपये पे करना होगा। सो बाद में पता चला तो जो है मेरे दिमाग के पूरी बत्ती जल गई थी कि अब मैं यहाँ पे पैसे कैसे पे करूँगा, जो कि 11 माह हो चुके थे, जो कि 11 माह के 500 के हिसाब से यदि हम देखें तो 5500 रुपये यहाँ पे कंप्लीट हो चुके थे। अच्छा, ये तो 5500 रुपये आपके जीएसटी के लगे। उसके बाद में यदि आप उस जीएसटी को बंद करवाते हो तो वहाँ पे आपको लगने वाले हैं साथियों 2 से 2500 रुपये, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 7 से 8000 रुपये मिनिमम आपका पैसा यहाँ पे खर्च होने वाला था। ठीक है, तो मैंने जैसे तैसे मैनेज किया और जीएसटी को बंद कराने का सोचा और 12 से 13 माह में जीएसटी बंद हुआ और उसके बाद में फिर मैंने अपना जो छोटा-मोटा काम करने का कोशिश किया और मैं करता रहा हूँ। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही संदेश पहुँचाना चाह रहा हूँ साथियों कि ऐसे लोगों से आप बचिए, क्योंकि ये लोग हर एक गली में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका एक उद्देश्य यही रहता है शिकार करना, क्योंकि ये लोग भूखे कुत्तों की तरह आजकल गलियों में ढूंढ रहे हैं कि शिकार कहाँ मिलेगा। इनको शिकार भी वही मिल रहा है साथियों जो हम जैसे, हमें एक भूख है
और हम उस भूख की कमी को पूरा करने के लिए कुछ अर्न करने का सोचते हैं, हम अपना मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं कोई काम करने का सोचते हैं, और उसी बीच में हमारा इनसे संपर्क होता है कि ये लोग हमें बहुत ही अच्छा से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जाल में फंसाते हैं। सो ऐसे लोगों से हमें बचना है, और हमें जो अच्छा लगता है या हम जो काम कर सकते हैं उस काम में फोकस करना है साथी, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं, खुद के लाइफ में इन्होंने कुछ अचीव नहीं किया, इनके मन में ये भ्रम है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन यदि ये अपने आप को एक आईने में देखे ना साथियों, तो ये एक ऐसे व्यक्ति है जो कि अपने अंदर कभी इन्होंने झाँक के देखा नहीं लाइफ होता क्या है, और ये ज्ञान बांटते रहते हैं। और जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं जिस व्यक्ति के माध्यम से मिला, जो कि मेरे मामा जी थे, और मामा जी माँ का एक दूसरा रूप होता है, और इसके कारण मैंने काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पे लॉस किया है। जब मैंने छोड़ा तो मैं ये सोचने में ज़्यादा समय लगा दिया था, कम से कम 1 से 2 माह मुझे लगे कि मैं यार इस चीज़ में कैसे फंस गया, और इस चीज़ में फंसा तो मैंने इतना पैसे क्यों इन्वेस्ट किया, और जो मैंने पहले पैसे इन्वेस्ट किया था कि वो मेरे खुद के पैसे नहीं थे, मैंने किसी और से लिया था। अब दूसरा एक चैलेंज मेरे पास में ये आ गया कि जो मैंने यहाँ पे पैसे खर्च किया, उस पैसे को मैं कैसे मैनेज करूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, और कुछ मैंने काम किया, उसके बाद में वो पैसे लौटाना पड़ा मुझे। ये लोग वो लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ किया नहीं, और हमें वो सपना दिखाते हैं जो उन्होंने कभी किया नहीं, और हम भी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं, और हम कहीं ना कहीं कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, और ऐसे लोग हमें शिकार बना लेते हैं। सो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम बचेंगे नहीं तो आज लाखों लोग ऐसे लोगों के शिकार हो रहे हैं, और ये लोग ये सोचते हैं कि एक व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत सारे लोग मिलेंगे, कि आज एक छोड़ेगा कल दूसरा आएगा। इनकी मनोबल क्षमता इतनी बढ़ गई है कि ये लोग आंख बंद करके चल रहे हैं, और इनका बस चले तो ये पूरी दुनिया को ही इसमें फंसा ले, और नेट सर्फ और बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां उनमें ऐड कर ले, है ना। तो ये लोग बहुत ही खुखार टाइप के लोग हैं, और इन लोगों से हमें बचना चाहिए। मैंने काफ़ी कुछ लोगों को देखा था ऐसे कंपनियों में डूबते हुए, बहुत सारे लोग डरते भी हैं, लेकिन हम अपनी मजबूरियों के कारण ऐसे कंपनियों में जाके फंस जाते हैं, जो कि मैं भी फंसा था, और ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, और अपने ही लोगों को अपने जाल में फंसाते जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, और यदि आपके पास में नेट सर्फ का ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो उसे सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन अच्छा करना चाहिए। इन्होंने कुछ अचीव नहीं किया। मैंने तो ये भी देखा है कि लोन से लिए हुए मोबाइल भी चला रहे थे, और साथ ही साथ उनके पास में जो गाड़ियाँ थी वो लोन की गाड़ियाँ थी। तो ये लोग 10 से 15 लाख रुपए कमा रहे थे, तो कर क्या रहे थे, है ना। तो हमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, बताएंगे नहीं, क्योंकि ये लोग पहले ही मन बना के आते हैं। आप जो क्वेश्चन पूछोगे उसको घुमा फिरा के उस क्वेश्चन का आंसर देंगे ये लोग, है ना, क्योंकि यही एक इनकी शिक्षा होती है, और यही एक इनकी ट्रेनिंग होती है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए हमें, और इनके लाइफ को पहले हमें समझना होगा कि फैमिली में क्या ऐसा कुछ बदलाव आया है, क्योंकि ये लोग बताते हैं ना कि हमने इतने दिन काम किया है और हमने यहाँ से ये किया है। तो सबसे अच्छा यदि हमें प्रूफ देखना है तो उनके घर में जाके देखना चाहिए, क्योंकि फैमिली ऐसी है कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं बोल पा रहा है, और ये लाखों रुपये कमाने की बातें करते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि भाई ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है। और आज की स्थिति में 90.99% लोग ऐसे हैं जो कि हमें बेवकूफ़ बना के हमारा अच्छा खासा समय ले लेते हैं। इसमें गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए। शिकार का नतीजा ये होता है स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहा है और उनका एक सपना है कि मैं लाइफ में कुछ करूं, और उन सपने के साथ साथ में उनके पेरेंट्सों का भी एक सपना रहता है कि मेरा बच्चा कुछ करेगा। सपने को भी ऐसे दबा देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। बहुत बार होता है क्या साथियों कि बहुत सारे हम जैसे ही लोग जाते हैं और हम डूब चुके होते हैं, हमें वो पता नहीं चलता है, और हम दूसरा कोई व्यक्ति पकड़ के लाते हैं, और दूसरा ही नहीं होता वो बल्कि अपना व्यक्ति को पकड़ के लेके आते हैं, तो वहाँ पे ऐड करते हैं। उसको ऐड करने के बाद में हमें जो पैसे मिला उससे हमको हमारी कुछ थोड़ी पूर्ति हुई, उसके बाद वो व्यक्ति और किसी और को शिकार करेगा, तो ये चैन चलते जा रहा है। तो नेटवर्क यहाँ पे डूबने वालों का नेटवर्क है, बल्कि कमाने वालों का नेटवर्क नहीं। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, और ये कमाने वाले वो लोग होते हैं साथियों जो ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि नीचे वाले कुछ नहीं कमाते हैं बल्कि ये लोग गवाते हैं, ये खोखलापन दिखाते हैं। बहुत बार देखा ना आपने कि दुकानों में जो कपड़े पहना के रखते हैं ना सामने दिखाने के लिए, और उनकी सुंदरता कितनी ज़बरदस्त दिखती है, ऐसे ही ये लोग अपने चरित्रता को दिखाते हैं। और यदि हम इनके चरित्रता को यदि अच्छा से परख के और अच्छे से देखने का यदि हम प्रयास करें ना, तो अंदर पूरा खोखलापन दिखेगा, क्योंकि इनके पास में ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता है, इनके पास में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। जो ये बोल रहे होते हैं ये वही बोल रहे होते हैं जो इनको ट्रेनिंग दिया जाता है, और इसी को ये लोग अपना
व्यवसाय समझते हैं, इसी को अपना गोल समझते हैं। तो ये इनकी एक मूर्खता है और ऐसे मूर्खता से हमें बचना चाहिए। अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे जो है कमज़ोर हो चुका था। तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए और नेट पर भी नहीं, आज की स्थिति में हर एक जगह आपको ऐसे नेटवर्किंग वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। ये लोग प्रलोभन के तौर पे उन लोगों का उदाहरण देते हैं जो लाखों में से कोई व्यक्ति होता है, और एक आध व्यक्ति वो होता है जिन्होंने पहले अपने काम को स्टार्ट किया है। हमने जो पैसा वहाँ पे दिया होता है वही पैसा जुड़ के उस तक पहुँचा होता है, और वो लोग होते हैं कुछ गिने चुने एक दो लोग। और हमेशा ये उदाहरण वही उन्हीं के देते हैं। यदि मैं नेट सर्वे की बात करूँ तो इनके पास में एक ही उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, सचिन सर, है ना। तो ये एक लोगों के एक दोगलापन है, और ये ऐसे ही जी रहे हैं और इनका कोई मकसद नहीं होता है। ऐसे लोगों के नाम से कंप्लेंट करना चाहिए। पिछली बार मैंने कंप्लेंट करने का प्रयास किया था, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। ये हम सबको समझना होगा और इसमें कदम हमें उठाना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो है लोगों को जागरूक होना चाहिए। ही तो आप बहुत ही अच्छा तरीके से शिकार होने वाले हैं, क्योंकि ये लोग प्रलोभन बहुत ज़्यादा देते हैं, और कंपनियों का ऑफ़र आपके ही इर्द गिर्द के लोग लेके आएंगे। टूर यहाँ होगा, वहाँ होगा। तो ये सब मनगढ़ंत कहानी है, और ये खुद जाते नहीं हैं, बल्कि एक आध बार चले जाते हैं दिखाने के लिए, और वहाँ का ही फोटो होता है। क्योंकि बहुत बार होता है कि यदि आप यदि आप गौर से देखोगे ना, तो ये वही दिखा रहे होते हैं जो औरों को भी दिखाए हुए होते हैं। आप कोई व्यक्ति से पूछोगे कंपनी को ज्वाइनिंग किया, तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि मेरे साथ में ऐसी कोई घटना घटी, या मैं इस कारण यहाँ पे आया हूँ, इतना लॉस किया है इस पर। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। और इन चीज़ों को यदि पता करना है तो आप ऐसे कोई व्यक्ति से आप पूछिए, नॉलेज अच्छा खासा रखता हो, ऐसे व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं। ये संदेश गाँव गाँव तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि ये लोग अभी गाँव में ऐसे मच्छरों की तरह फैल गए हैं।